हाँ, कल हम पढ़ रहे थे मरिया पाठ। क्या पढ़ रहे थे? मरिया। मरिया मतलब क्या होता है? मृत्यु भोज, है ना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जगह पे जो है समाज को खिलाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? मरिया बोलते हैं, या मृत्यु भोज बोलते हैं, या दशकर्म बोलते हैं तुम्हारी भाषा में। तो कल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है रामचरण था एक। क्या था? रामचरण। और दूसरा क्या था? शिव कुमार। रामचरण शिव कुमार का क्या था? पिताजी था। तो रामचरण को क्या हो गया था? लकवा। तो लकवा के इलाज के जगह पे वेद के द्वारा क्यों करना पड़ा? रामचरण को लकवा मारा, तो उसको जो है अस्पताल न लेकर कहाँ ले गए थे वो लोग? वैद्य के पास। क्यों ले गए थे? पैसा नहीं था। तो उसका उत्तर देखो यहाँ पे क्या है। रामचरण की इच्छा के अनुसार उसका इलाज अस्पताल की जगह वेद के द्वारा करना पड़ा, क्योंकि शिव कुमार के पास क्या नहीं था? आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, पैसा नहीं था, इसलिए उसको जो है अस्पताल नहीं ले पाए। ठीक है। उसके बाद क्या था? शिव कुमार ने बैठक में क्या विनती किया? शिव कुमार ने बैठक में क्या विनती किया? मरिया भात नहीं, मृत्यु भोज नहीं खिलाने के लिए उसने विनती की। क्यों विनती की? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था। ठीक है। इसका उत्तर देखो। शिव कुमार ने बैठक में पंचों से विनती की कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सारे गांव को वह मृत्यु भोज दे सके, अतः इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए, ऐसा शिव कुमार ने कहा, विनती किया। लेकिन पंचायत माना क्या? पंचायत माना क्या? नहीं माना। ठीक है। एक आया था दुबर बर दू अषाढ़। इसका मतलब क्या होता है? दुबर बर दू अषाढ़ का मतलब होता है विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आना। जैसे विपदाग्रस्त व्यक्ति कौन था? शिव कुमार, क्योंकि उसके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु। उसके पास पैसे नहीं थे, तो विपत्ति में ऑलरेडी था। उसके बाद उसको क्या करने के लिए मजबूर कर रहे थे वो लोग? मृत्यु भोज खिलाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो इस प्रकार से उसको, इसका दुबर बर दू अषाढ़ मतलब, इसका मतलब होता है कोई विपदाग्रस्त में है, संकटग्रस्त में है, तो उसको और संकट में डालना क्या कहलाता है? दुबर बर दू अषाढ़। अषाढ़ क्या है? अषाढ़ का मतलब क्या समझते हो? बरसात का एक महीना होता है अषाढ़। ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? शिव कुमार किसान से मजदूर कैसे बना? कौन बताओगे इसको? हाथ ऊपर करो जो बताओगे बोलो। हाँ चल ले तो बता। उसको मृत्यु भोज खिलाने के लिए अपना खेत बेचना पड़ा, जिससे वो किसान से मजबूर हो। उसके पास कितना एकड़ जमीन था? 2 एकड़। और बैठ, मृत्यु भोज खिलाने के लिए जो है उसने वो 2 एकड़ जमीन को बेच दिया। तो अब अपने पेट भरने के लिए अब उसको क्या करना पड़ा? दूसरे के खेत पर काम करना पड़ा। मतलब अब क्या हो गया? मजदूर हो गए वो। ठीक है। इसका उत्तर भी है, मृत्यु भोज के लिए शिव कुमार को अपनी खेती बाड़ी बेचनी पड़ी, और अपने जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचने के कारण उसको क्या करना पड़ा? मजदूरी करना पड़ा। शिव कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। शिव कुमार की माँ अपनी पुरानी बातों को स्मरण किया। क्या स्मरण किया? उसके पति रामचरण नाटक की रचना किया था, नाटक लिखता था, उस नाटक का मंचन होता था। उसमें एक शब्द आता था, दूध दही पीबन भाई, नहीं पीबन दारू ला। हम क्या पिएंगे? लेकिन अब उल्टा हो गया बोलता है ना। इसीलिए वो रो पड़ी। क्यों? अब उसका विपरीत हो गया है। सबके हाथ में अब क्या हो गया है? दारू, मदिरा।
आजकल जो है दूध तुम्हारे घर आएगा तो नहीं लोगे, लेकिन मदिरा पीने के लिए ठेके पर जाओगे, उसके घर तक जाओगे जो बेचते हैं। ठीक है, गरीब वर्ग सबके चलते घर वाला और बाहरी सब गरीबाही ला उठाते। शिव कुमार ने ऐसा क्यों कहा, पढ़े हैं इसको भी। शिव कुमार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गांव वालों के बीच जहां उसकी पूरी उम्र गुजर गई, उन लोगों ने उसकी व्यवस्था नहीं समझी। क्या व्यवस्था था उसका, क्या मजबूरी था उसको, शिव कुमार को? उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसको क्या, किसके लिए मजबूर किए? मरिया भात मृत्यु भोज खिलाने के लिए उसको मजबूर किए, है ना। और लेकिन एक दूसरे एक जगह भिलाई गया था, वहाँ राम नगीना एक पुलिस भर्ती किया था और उसके कारण उसको जो है मार पड़ी थी। तो राम नगीना और उस गांव के पंच में जो है कोई अंतर नहीं है। ये किनका मानना है? शिव कुमार का मानना है, समझ रहे हो ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ 2017 में आया था ये, और 2019 में भी आया था, 2 बार परीक्षा ये आ गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है ये। हाँ जाओ आ जाओ। प्रश्न क्या है? मरिया प्रथा ने शिव कुमार की जिंदगी किस तरह से बदल दी? मरिया प्रथा ने, ये सब तुम लोग लेकर ना लिख लेना, ठीक है। मेरे पास बुक है, उसी में जो है तुम लोग लिखवाऊंगा मैं इसको। क्या हुआ? मरिया प्रथा ने शिव कुमार की जिंदगी किस तरह से बदल दी? मरिया प्रथा ने शिव कुमार को किसान से क्या बना दिया? मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात को खिलाने के लिए मजबूर कर दिए, और इसके लिए उसको क्या 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 करना पड़ा? खेत बेचना पड़ा। और जीविकापार्जन, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए उसको क्या करना पड़ा? मजदूरी करना पड़ा, दूसरे के खेत पर जाके काम करना पड़ा। तो शिव कुमार की जिंदगी मरिया प्रथा के कारण किसान से मजदूर होना पड़ा। ठीक है, तो ये मरिया प्रथा ठीक है क्या? नहीं। ठीक, अब कुछ और प्रश्न पर बात करते हैं। कल एक मैं लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ लोकोक्ति और उसका अर्थ। लोकोक्ति का मतलब क्या है? लोगों द्वारा निकली गई उक्ति, लोकोक्ति। लोग गांव में जो है कई प्रकार के हाना मार करते हैं ना, उसी हाना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में? लोकोक्ति। कल एक बात कर रहा था मैं, भूख न चिन्हे जात कुजात, नींद न चिन्हे अवघट घाट। अवघट घाट का मतलब होता है शमशान घाट। कैसा रहता है शमशान घाट? शमशान घाट में क्या करते हैं? नहाने जाते हैं क्या? नहीं। तो क्या करने जाते हैं? जो मर जाता है उसको लेकर दफनाते हैं या जलाते हैं, है ना। तो जो है यदि भूख लग रहा है आपको, 2 दिन 3 दिन नहीं खाए हो, तो क्या खाना कोई दे रहा है तो उसका जात पूछोगे क्या? नहीं। कौन सा जात का है तू? वो जात के हिसाब से खाना खाओगे या नहीं खाओगे, ऐसा थोड़ी है। उतने समय तो जो मिल गया तुमको खाना है। उसी प्रकार यदि नींद में हो तो शमशान घाट में भी सो जाओगे तो क्या? नहीं तो शमशान घाट में तो लोग डरते हैं ना। अब शमशान घाट में आपको बांध दिया जाए रात तक तो क्या होगा? स्थिति खराब होगी कि नहीं? ठीक, तो भूख न चिन्हे जात कुजात, नींद न चिन्हे अवघट घाट। ऐसे और बहुत सारे हैं, इस पाठ में आए हुए हैं। उस पाठ में देखते हैं, आती के धोती जाति के लंगोटी, मतलब इसका होता है फायदा उठाना, है ना। लोग शिव कुमार का क्या कर रहे थे? फायदा उठा रहे थे। ठीक है। और दूसरा है आगम भैंसा पानी पिए, पीछू के पावत चिखला। इसके बारे में भी बताया था ना मैं। पीछे वाला जो भैंस होता है उसको जो है गंदा पानी पीना पड़ता है, क्योंकि आगे वाला का जो है पैर के कारण, चिखला के कारण जो पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। बाद में आने वाले की अपेक्षा पहले आने वालों को लाभ होता है। अब पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है इसका मतलब। तन बर नहीं एक लत्ता, जाए बर कलकत्ता, ये भी आया था पाठ में, है ना। पहनने के लिए तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं और तरह तरह के जो है सोचते हो, है ना। बढ़ चढ़कर बात करना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? छे बर न कोड़े बर धरे बर खोखला, बिना परिश्रम के लाभ लेने का प्रयत्न करना। पाठ में एक व्यक्ति है ना जो जीजा भाटो वाला जो सीन है उसमें यही बात आया है ना। तो उसका जीजा क्या कहता है
छिए बर न कोड़े बर धरे बर खोखला, उसको जो है वो खाना चाहता है, लेकिन पंचायत में वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसका मन में जो है खाने के लिए लालायित रहता है कि नहीं। हाँ ठीक। बूढ़ा के कहा थे नौकोनी दे दे, दोहरी हानि होता है। इसका मतलब ऐसे देख लेना पाठ में, करे के आन कहे के आन, ये भी आया था। कथनी करनी में अंतर, कहोगे कुछ और करोगे कुछ और। हाँ चलो आ जाओ। करे कर्म के नागर ला भूथा जोते, मतलब अपने कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। यहाँ भी आ जाओ, यहाँ पे यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब प्रश्न इधर आता है, इसको सबको जो जानोगे वही हाथ ऊपर करोगे भाई। शिव कुमार के पिता का नाम क्या है, कौन बताओगे? सबका हाथ ऊपर हुआ है। तुम लोग नहीं आए थे क्या रे? नहीं आए थे? हाँ किसको बोलूं? चल अनु बता। और रामचरण, बिल्कुल सही, ताली बजा दो इसके लिए। दूसरा है, आती के धोती जाति के लंगूटी का आशय है स्वागत करना, फायदा उठाना, नाराज होना, प्रसन्न होना। अभी बोला था मैं इसको, है ना? बोला हूँ नहीं? किधर बोलूँ, किसको किधर बोलूँ? हाँ चल अब बोला, अब बताओ। फायदा उठाना बताया था, चलो सब समझ रहे हो। आगे प्रश्न बैठ जा। मरिया कहानी के लेखक कौन है? ये थोड़ा, अरे फिर भी जान रहे हो सबके सब। चल सुमित्रा बता। डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ताली बजा दो इसके लिए। हाँ आगे है, थोड़ा प्रश्न छुपाता हूँ। मरिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? केवरा को क्लास कप्तान है, थोड़ा सा देते हैं। मृत्यु भोज, इसमें मृत्यु भोज बलिदान देना, मोक्ष मिलना, मेल मिलाप करना, ये आया है। आगे है, भिलाई में नौकरी दिलाने के नाम पर किसने शिव कुमार से छल किया? राम नगीना, गिरधारी सिंह, रामदीन सिंह, रामछय सिंह, कौन बताओगे? चल ललिता बता। राम नगीना सिंह। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो इसके लिए। ये आया था 2019 में ना? ये कब आया था? 2019 में। अरे घोंचू, तुम्हारी आज से छुट्टी किसने कहा? भूखन, रामेश्वर, मनराखन, रामनगीना सिंह। अरे सब बता देते हो एक साथ, तो ठीक है। मतलब पाठ की बढ़िया समझ तुम लोगों को हो गई है, ठीक है। आगे थोड़ा और कुछ देखते हैं। खाली स्थान है, हालांकि थोड़ा कठिन लगेगा, फिर भी देख लेते हैं, है ना। डॉक्टर वर्मा, परदेसी राम वर्मा आरू फूल और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाली स्थान सम्मान प्राप्त है। तो इसको जो है देख लेना, माधव राम सप्रे, ये इसको नहीं पढ़ाया था। दूसरा है, परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ उपन्यास, खाली स्थान है। मरिया के अलावा इसने एक और लिखा था, आवा, देख लेना, ठीक है। रामचरण को खाली स्थान बीमारी हो गया था।